नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज और आप लोगों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों को एक टॉपिक करवा रहा हूं जिसका नाम है प्राकृतिक बहुलक। हालांकि बहुलक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपने प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर के नाम से अपने जानते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक के 2-3 उदाहरण हैं, अपने एक बार उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा देता हूँ प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, एक बात अपने को याद रखनी है कि एलडीसी का जब 2016 का एग्ज़ाम हुआ था तो उस एग्ज़ाम में प्राकृतिक बहुलक से प्रश्न बना था। ठीक है ना, और प्रश्न भी क्या पूछा कि प्राकृतिक बहुलक बताइए। ठीक है ना, सिर्फ इतना ही पूछा कि प्राकृतिक बहुलक के नाम बताइए। तो मैं आपको 2-3 नाम लिख के बता देता हूँ। जैसे एक तो है हमारे पास क्या, सेलुलोज। ठीक है, एक तो हमारे साथ है सेलुलोज, एक है अपने पास क्या, स्टार्च। ठीक है ना, और एक है अपने पास क्या, काइटिन। तो आप याद रखें कि ये जो मैंने नाम लिखे हैं है ना, प्राकृतिक बहुलक में सेलुलोज है, स्टार्च है, काइटिन है। ठीक है ना, ये सब नेचुरल पॉलीमर होते हैं, यानी कि प्रकृति से ही अपने को ये उपलब्ध होते हैं, हम इनको प्रयोगशाला में बनाते नहीं हैं। तो ये प्राकृतिक बहुलक है ना, नेचुरल पॉलीमर्स है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, तीनों की तीनों पॉलीसैकेराइड होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं पॉलीसैकेराइड। एक बात अपने को याद रखनी है, जब भी किसी बहुलक के आगे या किसी भी रासायनिक नाम के आगे पॉली शब्द लग जाए तो पॉली शब्द का अर्थ ही होता है कि वह बहुलक है। ठीक है ना, और एक बात और याद रखें, देखो पॉली शब्द का वास्तव में मीनिंग जो होता है वो होता है बहुत सारे। ध्यान दें, पॉली शब्द का वास्तव में जो मीनिंग होता है साथियों वो क्या होता है, बहुत सारे। पॉली शब्द का अर्थ ही बहुत सारे होता है। और सैकराइड का मतलब क्या होता है, शर्करा के अणु, बहुत सारे शर्करा के अणु। ठीक है ना, अब देखिए जब बहुत सारे शर्करा के अणु आपस में जुड़ेंगे तो एक बड़ा अणु बनाएंगे और उस बड़े अणु को अपने किस नाम से जानते हैं, पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को इसी तरीके से कंटिन्यू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है समझ में आने लगेगा। हाँ, अब एक बात और सुनिए, पॉलीसैकेराइड यानी कि शर्करा का बहुलक है। अब शुरुआत अपने कहाँ से करेंगे, सेलुलोज से। ठीक है ना, और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। ये प्रश्न तो एलडीसी 2016 में था, लेकिन अब इससे संबंधित प्रश्न और कैसे बन सकते हैं वो समझिए। जैसे कि सेलुलोज, आप याद रखें प्रकृति में सर्वाधिक व सबसे बड़ा कार्बनिक बहुलक। अगर मैं इतना पूछूं कि प्रकृति का सर्वाधिक व सबसे बड़ा कार्बनिक बहुलक किसे कहते हैं तो साथियों याद रखें यह सेलुलोज है। इस दुनिया का सबसे बड़ा बहुलक सेलुलोज है। इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक बहुलक जो है वो बहुलक अपने किसको मानते हैं, सेलुलोज को मानते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट ये याद रखें। दूसरा याद रखें, 3000 ग्लूकोज के अणु, 3000 ग्लूकोज के अणु जब आपस में जुड़ते हैं, 3000 ग्लूकोज के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक सेलुलोज के अणु का निर्माण होता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें दोस्तों, 3000 ग्लूकोज आपस में जुड़कर एक सेलुलोज के अणु का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये पॉलीसैकेराइड तो है ही, शर्करा का बहुलक तो है ही, लेकिन इसमें कितने अणु ग्लूकोज के देखने को मिलते हैं, तो 3000 ग्लूकोज के अणु जुड़ेंगे और एक सेलुलोज के अणु का इसमें निर्माण होगा। ठीक है ना, तो सर्वाधिक व सबसे बड़ा कार्बनिक बहुलक है, 3000 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो एक सेलुलोज बनता है। ठीक है, अच्छा देखो, प्रकृति का सबसे शुद्धतम सेलुलोज, प्रकृति का सबसे शुद्धतम सेलुलोज। अब इस जगह पर अपने एक चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी सेलुलोज देखा है? मैं मेरे ऑफलाइन बैच में बहुत बार ये प्रश्न पूछता हूँ कि किसी ने सेलुलोज देखा है, तो लगभग विद्यार्थी कहते हैं कि सर नहीं देखा। वास्तव में सेलुलोज जो है हमने देखा ही नहीं है, हमने सेलुलोज के साथ जीवन शुरू किया है। हम सेलुलोज को डेली यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, आप जिस अखबार को पढ़ते हैं वो सेलुलोज है, जिस कागज़ का यूज़ करते हैं, कॉपी कागज़ जो होती है ना, उस कागज़ का यूज़ करते हैं, वो कागज़ वो पेपर भी क्या है, सेलुलोज है। जिस कॉटन को आप यूज़ करते हैं, कॉटन, कपास, रुई का रेशा है ना, तो कपास जो होता है ना वो इस दुनिया का सबसे शुद्ध सेलुलोज है। उससे शुद्ध सेलुलोज नहीं है। जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं ये भी क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। तो इसका मतलब सेलुलोज हमने क्यों नहीं देखा, सेलुलोज तो हमारे साथ रहता है ना, हम लोग तो सेलुलोज के साथ जीवन जीते हैं। इसका मतलब सुनिए, प्रकृति का सबसे शुद्ध सेलुलोज किसे बोलते हैं, कपास का रेशा। कपास का रेशा प्रकृति का सबसे शुद्ध सेलुलोज है और इसे विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, लिंट कहते हैं। कपास का रेशा
लिंट कहलाता है और यह इस प्रकृति का, इस दुनिया का सबसे शुद्ध सेलुलोज है। इससे शुद्ध सेलुलोज दुनिया में दूसरा कोई सेलुलोज नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये बात याद रखनी है। एक पॉइंट और समझना है कि लिंट जो होता है वास्तव में ये क्या चीज़ होती है, कपास का रेशा वास्तव में क्या होता है। तो इसमें हमारे अभी CET 2022 में प्रश्न आया था इस जगह से कि जो कपास का रेशा है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप कपास को देखें, कपास को देखा होगा आपने, तो कपास में बीज जो होता है उसको बोलते हैं बिनोला, ठीक है ना। और उस बिनोले का जो कोटिंग होता है, अंदर तो भ्रूण होता है उसका, और उस भ्रूण के ऊपर एक कोट होता है जिसको अपने बोलते हैं बीज का आवरण, अर्थात बीज चोल। बीज चोल, और बीज चोल जब साइड में एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है, समझ रहे हो ना, तो फाइबर बनाते हैं, उन फाइबर को कपास का रेशा बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हम इस जगह पर चर्चा करें, ठीक है ना, कि कपास का रेशा क्या है, तो हम बोलेंगे बीज चोल जो होता है उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ, है ना। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, कपास का रेशा क्या होता है दोस्तों, बीज चोल की अति वृद्धियाँ, बीज चोल की अति वृद्धियाँ, ठीक है ना। जो बीज चोल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, अति वृद्धियाँ होती हैं, इन्हीं बीज चोल की एक्स्ट्रा ग्रोथ या अति वृद्धियों को अपने कपास का रेशा कहते हैं। यह प्रश्न अभी CET भर्ती परीक्षा 2022 के एग्जाम में हूबहू बना हुआ है। ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में बनते हैं। अगर कोई पूछे कपास का रेशा जो है वो क्या है, तो बीज चोल की अति वृद्धि, है ना। और कपास का रेशा क्या है, तो दुनिया का सबसे शुद्ध सेलुलोज किससे बनता है, 3000 ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनता है, और सबसे बड़ा और सबसे मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक बहुलक है। इस दुनिया में पेड़ पौधे, पत्तियाँ, है ना, यही तो ज़्यादा है, वनस्पति तो ज़्यादा है, पेड़ पौधों की छाल, पत्तियाँ आदि ये सब सेलुलोज होते हैं। इसका मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वनस्पति है, और वनस्पति किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है ना। हम पढ़ते हैं पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स की सेल की जो वॉल होती है वो सेलुलोज है। अर्थात इस दुनिया में जितनी ज़्यादा वनस्पति होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, सेलुलोज होगा। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि प्रकृति में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बहुलक कौन सा है, देन इट इज़ वन एंड ओनली सेलुलोज। तो ये सेलुलोज से संबंधित प्रश्न है, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आ जाया करते हैं। तो हम आराम से इस तरीके से इन प्रश्नों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। और सेलुलोज के बारे में हमने सामान्य चर्चा करी है, ठीक है ना, एकदम सिंपल वे में हमने इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट सुने, दूसरा पार्ट गौर से सुने। दूसरा पार्ट है दोस्तों हमारे पास स्टार्च। यह भी मतलब प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकृति में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एक बहुलक है स्टार्च। और इस स्टार्च को हम किस नाम से जानते हैं, तो स्टार्च को अपने मंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, स्टार्च को अपने मंड के नाम से जानते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, यह भी एक पॉलीसेकेराइड है, अर्थात यह भी शर्करा का ही एक बहुलक है। स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, आप ये भी वर्ड याद रखें। साथ ही साथ मैं बता दूँ, पादप में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ, पादप में अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ के रूप में हम किसको जानते हैं, तो याद रखें एक्स्ट्रा स्टोर फूड मटेरियल के रूप में अपने स्टार्च को जानते हैं। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, जब पादप प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने के उपरांत, ठीक है ना, जो पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं उस ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा रूप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। कहने का मतलब पादप कोशिका का या पादप शरीर का अतिरिक्त संचित भोज्य पदार्थ किसे माना जाता है दोस्तों, स्टार्च को माना जाता है, ठीक है ना। और स्टार्च का एग्जाम्पल अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो हम लोग पढ़ेंगे किसको, एक तो आलू जो है इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। एक याद रखें किसको, चावल, चावल में भी स्टार्च जो है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। आलू और चावल स्टार्च के अच्छे स्रोत होते हैं। साबूदाना देखा होगा आपने, वह भी एक प्रकार का क्या होता है, स्टार्च ही होता है। एक लाइन में आपको बता दूं, स्टार्च परीक्षण, आप इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। स्टार्च परीक्षण किसकी सहायता से होता है, तो याद रखें आयोडीन की सहायता से होता है। अर्थात स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब आलू जो है उसमें स्टार्च है या नहीं है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए। तो आलू जो है उसका एक स्लाइस काटें, चिप्स काटें, ठीक है ना, और उस चिप्स के ऊपर आयोडीन का घोल जो होता है, नमक का घोल भी ले सकते हैं, वैसे आयोडीन का घोल अगर उसकी 2-4 बूंदें उसके ऊपर डालें और अगर आलू का कलर नीला और बैंगनी हो जाए, इसका मतलब उसमें स्टार्च है, ठीक है ना। तो स्टार्च का परीक्षण किसकी सहायता से किया जाता है, तो दोस्तों आयोडीन परीक्षण के नाम से स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। हम इसे आयोडीन परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपको LDC 2016 एग्जाम में
हूबहू मिलने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न इस एग्ज़ाम में मतलब बन चुका है, एज इट इज़ बन चुका है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न स्टार से संबंधित आए तो दोस्तों आप इसे अच्छे स्तर पर याद रखें, और एग्ज़ाम में बनने लायक प्रश्न ये भी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, काइटिन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, काइटिन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। अच्छा, अब काइटिन कहाँ है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कवक जो होते हैं फंजाई, कवक की कोशिका भित्ति है ना, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती हैं यह किसके द्वारा निर्मित होती हैं, तो दोस्तों याद रखें काइटिन के द्वारा निर्मित होती है। हम देखते हैं ना बारिश के मौसम के अंदर आपने देखा होगा सफ़ेद रंग की जगह जगह पर कवक मोल्ड्स जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं। जो कवकें विकसित होती है मशरूम वगैरह है ना, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इसी काइटिन की बनी होती है। तो ये मैंने आपको 3 प्राकृतिक बहुलक बताई, और भी बहुत सारे बहुलक हैं। मैं एक एक करके हर किसी बहुलक के ऊपर छोटी छोटी सामान्य वीडियो जो है वो बनाता जाऊँगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक ही काम है, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें, क्योंकि जितना इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है अच्छे लेवल तक इसके टॉपिक के ऊपर चर्चा कर पाएंगे और विद्यार्थियों की हेल्प हो पाएगी। तो जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी के जो भी विद्यार्थी मतलब तैयारी करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं, तो सोडा क्लासेस सूरतगढ़ है ना, आपका यूट्यूब चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके अंदर उपलब्ध बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनका अवलोकन करें। निश्चित रूप से आप लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।